मैं समीर अहमद खान उर्फ समीर सर, ज़ोहान फाउंडेशन का सदर। आज मैं और मेरी टीम उर्दू मीडिया सेंटर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि आज मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ जिस तरह से कहीं न कहीं बदगुमानी का मामला आ रहा है, उस बदगुमानी के ख़िलाफ़ में हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर तमामी बातें जो मालेगांव कॉरपोरेशन ने जिस तरह से अलग अलग लोगों को ठेके दिए हुए हैं, अलग अलग कामों के लिए जो ठेके दिए, उनके अंदर जो काम नहीं हो रहे, सही तरीके से काम नहीं हो रहे, या उसमें हम लोगों को यहाँ कागजात के तौर पर जब देखा जा रहा है तो कई ऐसे नॉर्म्स है जिसका वायलेशन, यानी कई ऐसे रूल्स है जिनको तोड़ा जा रहा है और तोड़ के अपने हिसाब से काम किया जा रहा है। और मालेगांव कॉरपोरेशन ने जिस तरह से हर एक ठेकेदार को जो ठेका देकर पैसा देती जा रही है, तो इस जगह पर हम लोग ये मामलात को लेकर आए हैं। मालेगांव कॉरपोरेशन ने कुछ वक्त पहले 2020 में एक कोलब्रो कंपनी को ठेका दिया था। ये ठेका घर पट्टी का रिवीजन करने के लिए था। रिवीजन करना ये मायने में ज़रूरी भी होता है हर 5 साल पर। तो रिवीजन करने के लिए जो ठेका दिया था, वो ठेका जो है वो 8 करोड़ का है, जो कोलब्रो कंपनी नागपुर की है उसको दिया है। आज इस कंपनी के अंदर आज की तारीख में सिर्फ 20 लोग काम कर रहे हैं और इन 20 लोगों के लिए क्या ये सही है कि 8 करोड़ रुपए देना? और साथ ही में एक और चीज़ भी इसमें देखी जा रही है कि जो 8 करोड़ रुपए दिए तो गए हैं, लेकिन एक बिल ऐसा कॉरपोरेशन ने इस कोलब्रो कंपनी को दिया है जो सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के नाम से 45 लाख का बनाया है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कॉरपोरेशन से, मालेगांव कॉरपोरेशन से, क्या ये 45 लाख का ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इन्होंने कोलब्रो कंपनी लेकर आई है जिन्होंने आपने कोई उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं लेते हुए डायरेक्टली बिल बनाया? तो उस जगह पर हम लोगों को लगता है कि यहाँ करप्शन हुआ है, तो इसके खिलाफ़ में हम आज यहाँ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि मालेगांव कॉरपोरेशन ने 10 साल के लिए वाटर ग्रेस कंपनी को एक ठेका दिया है जो तकरीबन 57 करोड़ रुपए के लिए। अब यही 57 करोड़ जो है अगर महीने के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन अमाउंट बहुत 54 लाख 55 लाख के आसपास बैठ जाती है। लेकिन आज की तारीख में ये अमाउंट जो कॉरपोरेशन इनको पे कर रही है वो है 97 लाख या कहीं 95 लाख या कहीं 96 लाख। मतलब हम मालेगांव में रहने वाले लोग जो है इतना कचरा पैदा कर रहे हैं कि ये वाटर ग्रेस की जो गाड़ियाँ आती है हमारे दरवाजे में, हमारे रास्तों पे 10-10 बार आती है और इतना कचरा लेके जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बदगुमानी का मामला सामने आता है। मालेगांव कॉरपोरेशन ने तकरीबन 70 गाड़ियाँ जो है ये वाटर ग्रेस वालों को दे के रखी है। आज उनकी हालत इतनी ख़राब है, मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा सब एक वाटर ग्रेस कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जगह उस जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए एग्रीमेंट के तहत वो रूल्स को इस वाटर ग्रेस ने वायलेट किया है। गाड़ियों की हालत हम देखते हैं, गाड़ियों का कचरा जब भी लिया जाता है गांव से शहर से जब बाहर लिया जाता है तो उसको बंद पैक डब्बे में लेके जाते, लेकिन ये सब धरे के धरे, कहीं ट्रैक्टर में कचरा उठता है तो कहीं और चीज़ों से, कहीं किसी का फाटक खुला है। यानी इतना होने के बाद भी मालेगांव कॉरपोरेशन जो है इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और ना ही कोई पेनल्टी जैसी चाहिए वैसी लगा रही है। तो हमें तो ये खुलेआम लगता है कि यहाँ करप्शन है, बदगुमानी है। तीसरी बात ये भी देखी जाती है कि क्या मालेगांव कॉरपोरेशन को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी कि आज दिग्विजय एंटरप्राइजेस को एक ठेका दिया गया है और दिग्विजय एंटरप्राइजेस को जो ठेका दिया है उसके 40 अटी और शर्ती है। और मेरी मालूमात में जब मैंने ये सब 40 शर्तें पढ़े तो उसमें ऐसा है कि तकरीबन 21 से 22 शर्तों का साफ साफ उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है। लेकिन मालेगांव कॉरपोरेशन जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे लेना चाहूँगा, जो मच्छर मारने की दवा मालेगांव शहर में जो मारी जाती है उसमें साफ एक रूल लिख कर दिया गया है कि हर हफ्ता 8 जैसे 8 दिन हो जाते हैं, 8वें दिन में दूसरी बार उस जगह पे आके दवा मारना ज़रूरी है। लेकिन आप आवाम से भी मैं सवाल कर रहा हूँ और प्रेस से भी ये सवाल कर रहा हूँ, क्या 8वें दिन आपके एरिया में वो गाड़ी वापस आती है? तो हमारा सवाल या हमारी बात जो रहती है वो नहीं, यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बदगुमानी का मामला सामने आ रहा है। फिर एक और बात भी हम लोगों के सामने आती है, जो पानी पट्टी
जो ठहराव कुछ वक्त पहले पास हुआ था, आज भी पानीपट्टी में जो 5% बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन ये पानीपट्टी का हिसाब जो 5% करते करते आगे बढ़ती जा रही है और अमाउंट जो है वो एक फ़िक्स नहीं है, 5% के हिसाब से आगे आगे बढ़ती जाती है। तो ये आवाम के जेब के ऊपर एक मतलब खर्चा जो है ये बढ़ने वाला खर्चा है, जेब में से पैसा निकालने वाली बात है। यानी पानी पट्टी का हो, घर पट्टी का हो, ये पैसा इस जगह पे कोई न कहीं बढ़ाकर मालेगांव के आवाम से लिया जाएगा और ये जितने भी मालेगांव कॉरपोरेशन इस तरह का ठेका दे दे के खर्चे कर रही है तो ये पूरा करेगी। मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ से कोई ऐसे इंतज़ाम दिखते नहीं है जो वो डंके की चोट पे इन ठेकेदारों को ठेका दे रही है। अब मालेगांव कॉरपोरेशन के पास कुत्ते इतने अफरात है, कॉरपोरेशन के पास उन कुत्तों को पकड़ने के लिए गाड़ी नहीं है। रास्ते पे इतने जानवर भटकते हैं, बैल गाय, इनको पकड़ने के लिए इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। जब तुम्हारे बेसिक इंतज़ामात ही नहीं है तो फिर आप इतने बड़े बड़े ठेके दे के मतलब कर क्या रहा है। यानी आवाम की दिशा भूल पूरी तरह से यहाँ मालेगांव कॉरपोरेशन कर रही है। और हम मालेगांव कॉरपोरेशन अगर यहाँ बदउनवानी में सामने आती है तो जाहिर सी बात है जोहान फाउंडेशन जो है इस बात पे हमेशा अपनी नज़रें बनाए रखेगा और आने वाले वक्त में जैसे कुछ कागजात हमारे पास पहुँचते, अल्लाह ने हमें साथ दिया और इन बात हमारे हक़ में रहे तो इंशाअल्लाह सबसे पहला हमारा हाई कोर्ट में PIL दाखिल करने का मामला रहेगा। आवाम के लिए ही हूँ, क्योंकि हमारी जोहान फाउंडेशन हमेशा समाजी काम करती है और मेरा कोई भी पार्टी से आज की तारीख में ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये समीर सर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रवक्ता रह चुके, एक सदस्य है, लेकिन आज मैं तमाम आवाम के सामने ये अनाउंस करता हूँ कि मैंने कुछ वक्त पहले ही पार्टी छोड़ी है। आज मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। आज मैं एक जोहान फाउंडेशन का सिर्फ सदर हूँ और उसी के अंदर रहना पसंद कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में भी पूरी कोशिश है कि मैं इसी के अंदर रह के अपने काम करते रहूँ। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।